फर्स्ट ईयर के अंदर अपनी क्लास चल रही है डोज। डोज के अंदर आपको मैंने इंटरनल एक्सटर्नल दो तरह की कमांड करवा दी। 15 कमांड इंटरनल करवाई थी, 5 कमांड एक्सटर्नल करवाई थी। ये मेन आपने कमांड अपने इसमें कंप्लीट हो गई। डोज क्या था और विंडोज क्या है, दो अलग अलग चीजें। डोज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे विंडोज की जगह मैं विंडोज 95 लिख रहा हूँ। डोज के अंदर विंडोज चलती थी, लेकिन उसका वर्जन क्या था फिर आगे, विंडोज 3.1। विंडोज 3.1 वैसे पर जाएगी 3.0 1983 के अंदर। ठीक है, विंडोज 3.0 3.1 इस तरह विंडो आई थी। और विंडोज 95 1995 में आई, जो अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। डोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 95 ऑपरेटिंग सिस्टम है, कह सकते हैं अपने। अकेली विंडोज नहीं, विंडोज तो डोज के अंदर भी चलती थी। आपको मैंने बताया था डोज में विंडोज चलानी है तो इस तरह से सीडी कमांड अपने यूज करते थे। सीडी लिख के विंडोज और एंटर कर दिया। जब एंटर करते थे विंडोज यहाँ पे आ जाती थी और ये गेट देन का सिंबल आ गया। अब विंडोज चलाने के लिए आपको उसका एक्सटेंशन नेम होता था 3 अक्षर का। एक्सटेंशन क्या होता है, कोई प्रोग्राम फाइल है, कोई डाटाबेस फाइल है, किसी भी तरह की फाइल है, उसकी पहचान के लिए 3 अक्षर का एक्सटेंशन नेम होता है। तो इसको WIN होता है। जैसे अपने डॉस में किया था TXT5, एक होती है प्रोग्राम फाइल PRG, सब में डॉट लगता है। आगे जाके वर्ड की आ जाएगी .doc, एक्सेल की आ जाएगी XLS, पावर पॉइंट की आ जाएगी PPT। कहने का मतलब ये एक्सटेंशन होते हैं, इससे फाइल की पहचान हो जाती है। उसी तरह ये एक्सटेंशन है, विल लिख के एंटर करते तो विंडोज ओपन हो जाती है। उसमें सारा काम वैसे ही होता है जैसे आज के जब एक्सेल में एक्सपी में कर रहे हैं, वैसे ही इन्वायरमेंट दिखाता है। लेकिन विंडोज एक्सपी ये एडवांस है, वो थोड़ा पहले बड़े होते हैं। अब कहने का मतलब डॉस जब विंडोज पे जब जाएंगे तो विंडोज 95 आएगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं करते तो वैसे ही विंडोज अपने ओपन हो जाएगी। कैसे, जैसे अपने विंडोज पे लिख के एंटर करेंगे विंडो का एनवायरनमेंट आ जाएगा। अगर मैं अपने कंप्यूटर विंडोज 95 थी पहले तो विंडोज 95 का एनवायरनमेंट आ जाएगा। दोनों मिलते जुलते थे, विंडोज वैसे ही दिखाई देती है जैसे डॉस में थी। लेकिन जैसे जैसे आगे आगे चलते रहे इनका जो लुक था सामने वाला वो चेंज होता है। अब ये विंडोज का एक एनवायरनमेंट है। इनका सबसे नीचे नीचे आएगी टास्क बार, लंबी एक पट्टी दिखाई देगी नीचे नीचे, उसको बोलते हैं टास्क बार। ठीक है, टास्क बार के अलग अलग भाग होते हैं। सबसे पहले 1 नंबर पर लिखेंगे स्टार्ट बटन, फिर 2 नंबर इसमें आ जाएगा क्विक लॉन्च टूल बार, फिर इसमें 3 नंबर में कह सकते हैं टास्क मैनेजर, 4 नंबर इसमें था फिर सिस्टम ट्रे। ये सारी चीजें टास्क बार में आती है। ठीक है, उसके बाद इसको अपने 1 नंबर लिख देंगे टास्क बार। टास्क बार के अलग अलग ये 4 भाग आप देख सकते हैं। स्टार्ट बटन, 2 नंबर क्विक लॉन्च टूल बार, क्विक लॉन्च टूल बार। 3 नंबर पर लिख देंगे टास्क मैनेजर और 4 नंबर पर लिख देंगे सिस्टम ट्रे। टास्क बार एक लंबी पट्टी है, विंडोज के अंदर एक भाग है टास्क बार, एक लंबी पट्टी को अपन टास्क बार कह देते हैं। ठीक है, टास्क बार में अलग अलग चीजें। पहला स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन क्या काम आता है, कोई भी अपना सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, कुछ भी चलाते हैं तो स्टार्ट बटन पे जाकर क्लिक करते हैं, इसमें आगे ऊपर एक बॉक्स ओपन हो जाता है इस नंबर। इस बॉक्स के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, कौन सी एक्सेसरीज आ जाएंगी इसके अंदर, जो भी जितने भी सब चीजें लोड है वो सारी इसमें स्टार्ट बटन में दिखाएगा। कुछ भी अपने शुरू करना हो स्टार्ट बटन से शुरू करेंगे। चाहे कोई फाइल आपने ऐड करनी वो भी इसमें आ जाएगी, कोई आपने वर्ड एक्सेल को चलाना है वो भी इसमें आ जाएगा, सबके पैकेज के नाम इसमें आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन।
फिर 2 नंबर आता है क्विक लॉन्च टूल बार। क्विक लॉन्च टूल बार क्या होता है, किसी चीज़ को अपने एक क्लिक करने से चलाना, तो क्विक लॉन्च टूल बार से चलती है। जैसे आप नेट का यूज़ करते हैं तो नेट का ऑप्शन इसमें ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा। वैसे अपने कुछ चीज़ चलानी है तो डबल क्लिक अपने को करना पड़ता है। अलग अलग इसमें आइकन होते हैं, हमारे कंप्यूटर का आइकन अलग अलग आइकन बने होते हैं, उसको अपने खोलना डबल क्लिक करते हैं फिर खुलता है। लेकिन जो क्विक लॉन्च टूल बार नीचे चीज़ है उसको एक और क्लिक करने से खुल जाता है। जैसे नेट वगैरह जब यूज़ करेंगे तो ये चीज़ अपने काम आती है। 3 नंबर है टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर में क्या है, आपने कोई भी फाइल आपने ओपन की, वर्ड एक्सेल पावर कुछ भी ओपन किया, वो टास्क मैनेजर में आ जाएगा। एक बार हमने वर्ड एमएस वर्ड ओपन कर लिया, नीचे शो हो जाएगा वर्ड का आइकन, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा वर्ड। आप चाहते हो कोई दूसरी चीज़ ओपन करनी है, आपने एक्सेल ओपन करना है, प्रोग्राम में गए वहाँ पे जाकर एक्सेल पे क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे सामने एक्सेल ओपन हो जाएगा, नीचे उसका एक्सेल का सिंबल एक्स लिखा हुआ है। तो कहना है जो कुछ भी ओपन कर रहे हो वो सारी इसमें चीज़ें आती रहेंगी। बंद कर दोगे यहाँ से गायब हो जाएगी, पीछे मेमोरी में चली जाएगी। इसको बोलते हैं टास्क मैनेजर। पहला था स्टार्ट बटन, दूसरा क्विक लॉन्च टूल बार, तीसरा में कह सकते हैं टास्क मैनेजर। लास्ट में है सिस्टम ट्रे, SYSTM सिस्टम ट्रे। इसमें क्या होगा, जो भी आप कंप्यूटर में चीज़ें हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। एक तरह से कंट्रोल पैनल अपने कह सकते हैं, जैसे डेट टाइम आपने देखना है, कैलेंडर वगैरह देखना है, प्रिंटर आपका सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, नीचे शो होता रहेगा सिस्टम में, वो सारी चीज़ें सिस्टम ट्रे में आ जाएंगी। तो कहने का मतलब टास्क बार में ये 4 चीज़ें आ जाती हैं। फिर 2 नंबर पर लिख सकते हैं फोल्डर्स। फोल्डर क्या होते हैं, जैसे अपने डॉस के अंदर डायरेक्टरी बनाई थी, MD करके डायरेक्टरी बनाई थी, CD करके डायरेक्टरी के अंदर गए थे, उसके बाद कॉपी ऑन करके फाइल बनाई थी, वही चीज़ अब यहाँ पे क्या है उसी तरह फोल्डर बनेगी। फोल्डर के अंदर क्या अपने फाइलें स्टोर करके रख सकते हैं, फोल्डर के अंदर अपने एक फोल्डर बना सकते हैं। कहना मतलब एक आपको जगह मिल गई जहाँ आपकी पहचान है, उस फोल्डर को अपना नाम दे सकते हो। अपने कोई भी चीज़ रखनी है किसी फोल्डर में रखेंगे, तो फाइल में रखेंगे तो फाइल सामने शो हो जाएगी। तो कितनी फाइल रख सकते हो, तो ज़्यादा इसमें आएगी नहीं, दिखाई नहीं देगी, जगह घेर लेगी सामने। इसलिए यहाँ रखने की बजाय अपना एक फोल्डर बनाओ, उस फोल्डर में सारा काम करो। फोल्डर मतलब एक डाटा स्टोर करने के लिए, फाइल स्टोर करने के लिए आपको जगह मिल गई जिसकी आपका खुद का नाम दे सकते हो, कोई भी तरह आपका पर्सनल नाम हो जाएगा, उसको बोलते हैं फोल्डर। और यही चीज़ उसके अंदर डायरेक्टरी कहलाती है। टास्क बार हो गया, फोल्डर हो गया, और फिर अलग अलग आइकन आ जाते हैं इसके अंदर। आइकन क्या, जैसे अपने वर्ड का आइकन है, एक्सेल का आइकन है, पावर पॉइंट का आइकन है, माइक्रो कंप्यूटर का आइकन है, वो सारे इसको आइकन बोलते हैं। आइकन्स, ठीक है। फिर 4 नंबर माउस पॉइंटर। इसको क्या बोलते हैं, माउस पॉइंटर। जो भी आपका माउस काम कर रहा है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ऐसे तीर का निशान आता है, ये आपका माउस पॉइंटर की पोजीशन है। जहाँ भी आप जाकर क्लिक करोगे माउस पॉइंटर उस हिसाब से काम करेगा। ये कहते हैं अलग अलग 4 चीजें, टास्क बार, फोल्डर, आइकन और माउस पॉइंटर। अब इसमें एक मेन चीज होती है, उसको बोलते हैं अपने डेस्कटॉप। इसमें भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे करो इन चारों का नाम, 1 नंबर लिख लो आप डेस्कटॉप, 2 नंबर आ जाएगा अपने टास्क बार, 3 नंबर आ जाएगा फोल्डर, 4 नंबर आ जाएगा आइकन और 5 नंबर माउस पॉइंटर। डेस्कटॉप क्या होता है, स्क्रीन का पीछे वाला हिस्सा डेस्कटॉप कहलाता है। जो बैकग्राउंड जो है उसको डेस्कटॉप कहते हैं। इस डेस्कटॉप के अंदर ये सारी चीजें शो हो जाती है। डेस्कटॉप क्या है, विंडोज का पीछे वाला हिस्सा डेस्कटॉप कहलाता है। तो 1 नंबर में डेस्कटॉप दे सकते हैं। डेस्कटॉप के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी, कौन कौन सी, टास्क बार, फोल्डर, आइकन और माउस पॉइंटर। तो ये अपने आज क्या था सारा, ये विंडोज के बारे में जानकारी ली थी। और विंडोज में भी अपने कह सकते हैं विंडोज 95। वैसे तो डॉस के अंदर ये सारी चीजें सेम ही आती थी, लेकिन अब आगे अपने कह सकते हैं विंडोज 95 जो अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। डॉस भी ऑपरेटिंग सिस्टम था, विंडोज 95 भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये क्या है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस क्या है, ओनली सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक ही व्यक्ति एक ही बारे में एक ही काम करता है, इसको सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और विंडोज 95 क्या है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब है एक व्यक्ति काम करेगा लेकिन वो एक ही बार में अलग अलग प्रोग्राम को चलाएगा, ये ध्यान रखना है। उसको बोलते हैं सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक से ज़्यादा प्रोग्राम, एक से ज़्यादा टास्क दे देना, वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये अब आज का टॉपिक इतना है, आगे करेंगे।